जरा सोचिए, जिस यूरोप में कभी लोग धूप निकलने का इंतजार करते थे, आज वही लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, नदियां सूख रही है, जंगल जल रहे हैं और तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप, जिसे कभी ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता था, आज वही भीषण गर्मी की चपेट में आ गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर यूरोप में इतनी भयानक गर्मी क्यों पड़ रही है, यह कितनी बढ़ चुकी है और क्या आने वाले सालों में यह और भी खतरनाक हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोप ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जबकि कुछ इलाकों में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज किया गया। स्पेन, इटली, ग्रीस, फ्रांस और पुर्तगाल जैसे देशों में लोगों को दिन के समय घरों में रहने की सलाह दी गई। लेकिन सवाल है, इनकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह है जलवायु परिवर्तन। जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जलाते हैं तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में जमा हो जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिससे पूरी दुनिया का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी वजह है हीट डोम। कभी कभी वातावरण में उच्च दबाव का एक क्षेत्र बन जाता है जो गर्म हवा को एक ढक्कन की तरह नीचे फंसा देता है। इससे कई दिनों तक बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती और तापमान लगातार बढ़ता रहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सूखा और जंगलों की कटाई। जब जमीन में नमी कम हो जाती है तो मिट्टी खुद ठंडी नहीं रह पाती, इससे तापमान और बढ़ जाता है। कई जगहों पर जंगलों में आग लग जाती है, जिससे और अधिक धुआं और प्रदूषण फैलता है। इस गर्मी का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है। हजारों लोग हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। खेती प्रभावित हो रही है, बिजली की खपत बढ़ रही है क्योंकि हर कोई एयर कंडीशन चला रहा है। कई नदियों का जलस्तर कम होने से जहाजों की आवाजाही और उद्योगों पर भी असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसी हीट वेव और भी ज्यादा बार और अधिक तीव्र हो सकती है। तो दोस्तों, प्रकृति हमें हमेशा चेतावनी देती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज यूरोप गर्मी से जूझ रहा है, कल कोई और देश हो सकता है और शायद एक दिन हमारी अपनी धरती का हर कोना। अगर हम अभी भी पेड़ नहीं बचाएंगे, प्रदूषण कम नहीं करेंगे और ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। याद रखिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।